बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोग ने 9th क्लास मैथ का जो एक्सरसाइज 2.4 है उसको स्टार्ट किया हुआ था। तो अब तक हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था कि भाई ये एक्सरसाइज स्पोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के अंदर से शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो लाजमी आने हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा काम है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो है तो वो शॉर्ट ही, लेकिन ये लॉन्ग में बहुत बार आ चुका हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको करवाऊंगा। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी स्पीड तेज या स्लो लगे तो आप जो है वो प्लेबैक स्पीड से जाके सेटिंग्स के अंदर जाके वहां से आप इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपको जब और भी एनिमेटेड लेक्चर चाहिए बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, कंप्यूटर के, तो वो लेक्चर भी मौजूद हैं। आप जब इस चैनल पे जाके इसकी प्ले लिस्ट पे जाइए तो 9th 10th सब लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर इसका 46 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। जिसमें वो कहता है कि आपके पास x की पावर a है डिवाइडेड बाई x की पावर b और होल पावर a प्लस b आ गया। ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। x की पावर b डिवाइडेड बाई x की पावर c है और होल पावर आपके पास b प्लस c। उसके बाद x की पावर c और x की पावर a और होल पावर c प्लस a है। वो कहता है कि ये सारी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, साबित कीजिए वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमने किसी तरीके से इसको 1 के बराबर लेके आना होगा। तो आइए जरा इस चीज को सोल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे ऊपर आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है। हम जरा टाइम को बचा लेते हैं और क्वेश्चन को आपने रीराइट करना होता है। तो बच्चे लाजमी याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आपको 100% आता है, चाहे शॉर्ट है या लॉन्ग है, आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, लिखने के बाद जब सोल्यूशन की हेडिंग दीजिएगा और सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन लाजमी जो है वो आपने रीराइट करना है। अगर आपने रीराइट किए बगैर ही उसके अगला स्टेप लिख दिया, ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन की हेडिंग दी और अगला स्टेप उसका डाल दिया, आपने क्वेश्चन को रीराइट ना किया, वो फौरन आपका 1 नंबर काट लेगा। ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग दी और ये मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। क्वेश्चन इसका ऊपर कहीं पे लिखा होगा। ठीक है। हम जरा टाइम को जरा बचा रहे हैं। तो अब हमने करना क्या है कि गौर से देखिए इसके ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को, ये जो ऊपर x की पावर a आ रहा है तो उसको तो हम ऐसे लिखेंगे x की पावर a, लेकिन नीचे वाला जो x की पावर b है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस b। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जरा दोबारा देख लीजिए कि x की पावर a ऊपर को ऊपर ही डाल, लेकिन ये नीचे वाले को मैं उठा के ऊपर ले आया हूं। और जब हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि जब हम किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में लेकर आए या न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में लेके, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसका साइन बदल जाएगा। ठीक है। तो हमने भी इसका साइन बदल दिया। तो और जो होल पावर आपके पास a प्लस बी आ रहा था वो वैसे का वैसे ही। ठीक है। अब हम ये काम इसके साथ भी करते हैं। जरा बताइए क्या होगा। ये वाली ब्रैकेट वैसे, ऊपर जो x की पावर b आ रहा है वो भी वैसे, नीचे जो x की पावर c है वो क्या होगा, ऊपर जाके शाबाश वो माइनस c हो जाएगा। तो x की पावर माइनस c और ये जो b प्लस c आ रहा है वो वैसे का वैसा ही। अब आगे जो हिस्सा आ रहा है तो वो देख लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है। शुरू में इक्वल का साइन, बल्कि इक्वल का साइन ही डालना क्योंकि इक्वल टू 1 आगे आएगा। ठीक है। आगे आपके पास ऊपर जो x की पावर c आ रहा है वो डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड नहीं, हम उसको ऊपर लेके आ रहे थे, तो डॉट, तो x की पावर ये जो प्लस a है ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस a, और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, c प्लस a वैसे ही, और इज इक्वल टू 1 वो आपके पास वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। तो अभी तक तो बड़ा आसान था। चले अब मुझे बताइए जरा, कौन बताएगा कि वही अगर वेरिएबल एक जैसे हो जाए तो पावर्स क्या हो जाती हैं, शाबाश ऐड हो जाती हैं। तो अब ये 2x एक मरतबा, 2 मरतबा लिखे हुए हैं, इसमें से मैं x को 1 मरतबा लिखूंगा और पावर्स को ऐड कर दूंगा, तो a माइनस b। ठीक है। तो और जो बाहर आपके पास पावर आ रही है a प्लस बी, वो वाली वैसे की वैसे ही। ठीक है। तो क्या किया, इन दोनों में से वेरिएबल को यानी कि बेस को 1 मरतबा लिखा और पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप मुझे कहोगे, इस आप में से कुछ बच्चे कह भी सकते हैं कि सर हम ऐड करने का कह रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन ही डाल रहे। तो ऐसा है
कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस वजह से माइनस की प्रोबेबिलिटी जरा ज्यादा बन गई तो हमने माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है। हाँ, अगर इधर कोई भी साइन ना होता, इधर ए होता इधर बी होता, तो यहाँ पे a प्लस बी ही लिखा जाना था, लेकिन माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस हुआ तो माइनस लिखा गया। अब यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, क्रॉस का साइन, और ये x आप एक मरतबा लिखेंगे इस ब्रैकेट में, तो b ये माइनस सी इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, b प्लस सी। ठीक है। फिर आगे भी आ जाएगा आपके पास x, तो ये आपके पास एक मरतबा लिखा, c माइनस ए ये कंबाइन हो गया, जुड़ गया, ऐड हो गया, इकट्ठा लिखा गया, कुछ भी आप कह लो, और जो होल पावर c प्लस ए है वो वैसे की वैसी, और इज इक्वल टू 1, तो वो तो उसके बराबर लेके आना, वो तो वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। अब आगे क्या करते हैं, ऐसा करता हूं क्योंकि ये दोनों पावर्स हैं और ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं वो जरा खत्म हो जाएंगी, हमने जरा इसकी पावर्स को ब्रैकेट्स की शक्ल में लिख दिया एक आइडेंटिटी को जाहिर करने के लिए। वो क्या चीज होती है अभी आगे बताता हूँ। तो b माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी। सिर्फ मैं उसके पावर्स को अरेंज कर रहा हूं। इधर क्या आएगा, कौन बताएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x का साइन है, ध्यान से रखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि आपको जरा याद रहे। तो इधर आ जाएगा c माइनस ए, और वहां पे क्या आ जाएगा, शाबाश, c प्लस ए, और इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही। ठीक है। अब ऐसा है कि हमारे पास जो वो एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है हमारे पास, इधर मेंशन कर देता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने 8 क्लास के अंदर भी पढ़ी, और आप लोगों ने जो है वो इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा, 7th में पढ़ा होगा। है, अगर आपको नहीं याद तो आगे जाके आपको ये आइडेंटिटी मिल भी जाएगी, पर अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि ये एक फॉर्मूला है, एक खुलिया है, एक आइडेंटिटी है। तो वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो अब ऐसा करता हूं कि ये तकरीबन a माइनस बी ए प्लस बी की शक्ल भी लग रही है, तो फॉर्मूले को मैं क्लोज कर देता हूं। तो x जो है वो एक मरतबा लिखा जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, क्लोज हो गया। मतलब आपके पास ये वाली साइड थी तो मैं ये वाली साइड लिख सकता हूँ। ठीक है। यही फॉर्मूले की खास बात है कि अगर आपके पास ये साइड हो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर ये चीज हो तो आप उसको वो फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। तो ये वाले x के ऊपर भी b माइनस सी बी प्लस सी उस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम क्लोज कर देंगे, ये ओपन था, क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। इनटू यहाँ पे भी x आपके पास है, c माइनस ए सी प्लस ए, इधर फॉर्मूला लग जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 वैसे ही। ठीक है। ये फॉर्मूला क्लोज हुआ, ये आ गया, ये फॉर्मूला क्लोज हुआ, ये आ गया, ये फॉर्मूला क्लोज हुआ, तो ये आ गया। ठीक है। अब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो क्या जैसे हमने पहले किया था कि 2x है तो उनको हमने 1x बना के पावर्स को इकट्ठा कर दिया था, तो उस तरह 1 2 3x है, इन तीनों x में से एक x को मैं लिख लेता हूं और पावर्स को प्लस कर लेता हूं, कंबाइन कर लेता हूं, ज्वाइन कर लेता हूं, इकट्ठा कर लेता हूं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पावर आ गई 7। अब देखो प्लस करना है तो प्लस का साइन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। प्लस का साइन, इसकी भी पावर 7 आ जाएगी, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। ठीक है। कितना अजीबो गरीब सा हो गया, लेकिन ऐसे ही चल रहा है और सही चल रहा है। ठीक है। यानी कि ये पावर्स को मैंने इकट्ठा कर दिया, प्लस कर दिया, और नीचे एक्स मैंने एक मरतबा लिख दिया। ठीक है। तो अब देखें पावर में कुछ कटिंग हो रही है, तो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये कट रहा है प्लस एक्स ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर से कट रहा है, ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर से कट रहा है, ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर से कट रहा है, सब कुछ ही कट गया। इसका मतलब एक्स की जो पावर है वो आपके पास क्या ही है, सब कुछ कट गया। जैसे 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी एक दूसरे से माइनस हो गया, कट गए हैं। ठीक है। तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी 0,
और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा उसके साथ 1 वैसे का वैसे जो ऊपर से नीचे चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो अब x की पावर 0 है तो x की पावर 0 होता है 1 और इज इक्वल टू 1 वैसे ही चलता हुआ आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर था। हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब आप ये पूछोगे x की पावर 0 1 कैसे है, तो याद रखिएगा मैथ के अंदर किसी भी नंबर या वेरिएबल या फंक्शन की पावर अगर 0 आ जाए, पावर 0 आ जाए, उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर उठाइए और उसको जो है वो वहां पे 5 का बटन प्रेस करें, उसकी पावर 0 करें, इज इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास 1 आएगा। आप 7 की पावर 0 लें कैलकुलेटर से, आंसर 1 आएगा। आप 12 की पावर 0 लें, आंसर 1 आएगा। आप 46 की पावर 0 लें तब भी आंसर 1 आएगा। और अगर आप 1046 की पावर 0 लें तब भी आंसर 1 आएगा। अगर आप -3 ब्रैकेट लगा के -3 लिखो और उसके ऊपर पावर 0 लगा दो, फिर इक्वल का बटन प्रेस करो, तब भी आंसर 1 आएगा। √3 पावर की 0 करो, वो भी आंसर 1 आएगा। इसका मतलब आप किसी भी वैल्यू फंक्शन या वेरिएबल की पावर अगर 0 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया x की पावर 0, वो उसकी जगह 1 आ गया। क्लियर हो गया? तो अब हम चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। है वो है पेज नंबर 47 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये जैसे कि ये वाला भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और मैं एक्सरसाइज का स्टार्ट में ही आपको कह चुका हूँ कि ये वो वाहिद एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर से बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। अगर आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप फौरन जो है वो उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई आपको जब वो कहाँ से समझ नहीं आया। आप स्टेप बताइए, साथ टाइमिंग बताइए कि भाई इस टाइम के अंदर ये मुझे स्टेप नहीं समझ आया कि यहाँ से एक्स कैसे आया, 0 कैसे आया, 1 कैसे आया, तो आपको मैं जरूर गाइड करूंगा। इसके अलावा समटाइम होता है कि भाई आपको क्लास के अंदर भी समझ ना आ रहा हो तो टीचर को दोबारा कहते हैं तो टीचर उसको दोबारा रिवाइज करवा देता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप जब इस वीडियो लेक्चर को 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा देखिए तो एक वक्त आएगा कि आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एक्चुअली वो बात क्या की जा रही थी। समटाइम वो कंसेप्ट दिमाग में बैठने के लिए बार बार उस चीज को रिपीट करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को 1-2 मरतबा देखिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का जो है उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सही तरीके से अपने स्टडीज को नहीं करेंगे तो फिर फायदा कोई नहीं है इतना। ठीक है, तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो उससे भी खतरनाक लग रहा है, करना तो है ही है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जो इसमें जो नंबर्स हैं बड़े, उस नंबर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि हमें पहले ही पता है कि नंबर्स का हम एलसीएम ले लिया करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 की पावर 1/3 है उसको तो मैं वैसे लिखूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक सिंपल फॉर्म में है, मल्टीप्लाई का साइन। और 27 तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, जरा यहाँ पे कर लेते हैं एलसीएम 27। तो 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। आगे 60 भी आ रहा है, उसका भी हम कर लेते हैं। तो 2 30 द 60, 2 15 द 30, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। ठीक है, इसके अलावा 180 भी आ रहा है, वो भी कर लेते हैं ताकि एक साथ ही वो यूज हो जाए। तो 2 9 द 18, 0 साथ वैसे आ जाएगा। 2 45 द 90, और 2 से मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, हम 3 से करेंगे। 3 15 द 45, फिर 3 5 द 15 एंड 5 1 द 15। और 4 तो 2 का स्क्वायर होता है और 9 जो तो 3 का स्क्वायर होता है। जरूरत नहीं है तो हमें जुबानी आते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। 27 जो आपके पास 1 2 3, ये 3 का क्यूब हो चुका है। तो 3 का क्यूब यानी कि 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए इसकी पावर मैंने 3 लगा दी है। इस तरह के पार्ट्स आप छोटी क्लास 6 क्लास में भी हमने किए होंगे, तो बिल्कुल वही चीज है, वही पैटर्न है। और जो बाहर 1/3 आ रहा था वो वैसे का वैसा ही, मल्टीप्लाई का साइन। ये 60 का एलसीएम मैंने लिया था, 2 मरतबा आ रही है, 3 1 मरतबा आ रहा है, 5 भी 1 मरतबा आ रहा है। इसका मतलब मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 की पावर 2 आ गया क्योंकि 2 मरतबा आ रहे थे, 3 1 मरतबा है, 5 1 मरतबा है। और जो होल पावर 60 की 1/2 थी, तो ये एक्चुअली 60 का सारा एलसीएम है, 60 का आंसर है, 60 के फैक्टर्स है, इसलिए मैं होल पावर 1/2 वैसे का वैसे रख देता हूँ। ठीक है, अब रही 180 की बात। तो 180 आपके पास ये पड़ा हुआ है,
इसमें दो दो मरतबा है, तीन भी दो मरतबा है, पांच एक मरतबा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और 5 एक मरतबा आ गया, और होल पावर आपके पास कह जाती है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, ये 4 आपको पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर, और होल पावर आपके पास आ गई -1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, ये माइनस क्वेश्चन के अंदर ही आ रहा है। 9 आपके पास क्या होगा 3 का स्क्वायर, और होल पावर आपके पास कह जाती है 1/4। ठीक है, चलो यहां तक तो बात समझ आती है कि हम क्या कर रहे थे। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या किया कि जो बड़े नंबर से उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उसको पावर में लिख दिया। अब जो ऐसे कि जिसकी होल पावर है उन सब होल पावर्स को हम अलग अलग शिफ्ट कर देंगे। ये काम हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको रेस कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये 2 की पावर 1/3 वो वैसे का वैसे ही, 2 की पावर 1/3 ये वैसे का वैसे ही। अच्छा, यहां से ये वाले जो 3 है ये इस पावर से 3 से कट जाएगा, तो हाल ही आपके पास अकेला आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, और जो होल पावर 1/2 थी ये 1/2 इसके साथ इसके साथ इसके साथ अलहदा अलहदा आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए वो 2 का स्क्वायर वैसे का वैसा, और पावर आ गई आपके पास 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर आ जाएगी 1/2। इस बार ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल ही है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 5 आ रहा है तो पावर इसके पास भी जाएगी, तो 5 की पावर भी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो किया क्या मैंने, ये वाला तो वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर से कट गई, हाली 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो 2 का स्क्वायर उसके साथ पावर लेदा प्लस 3 उसके साथ पावर लेदा फिर 5 और उसके साथ पावर क्या आ जाएगी, अलहदा आ जाएगी। ठीक है, नीचे भी हम यही काम करेंगे, नीचे भी हम यही काम करेंगे। ये 2 का स्क्वायर और उसकी पावर आपके पास क्या आ जाती है 1/2, तो ये हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 3 का स्क्वायर और उसकी पावर भी आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसके अलावा 5 वो अकेला ही है, 5 तो सिंगल आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 1/2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का साइन, अब चूंकि ये तो कटिंग नहीं हो रही है इसकी, तो ऐसा करके ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का साइन 2 तो लिखता हूं पहले, पावर में माइनस का साइन, ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 दा 2 और नीचे वाला 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बाज बच्चे जो है ना 2 1 दा 2 करने के बाद 2 दा 6 भी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नीचे नहीं। तो 2 को सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 दा 2 डिवाइडेड बाय 3 -7 वैसे आ गया, तो -2/3 लिखा गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 दा 2 एंड 2 2 दा 4। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा 3 की पावर ऊपर तो 1 और ये 1 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 2 रह जाएगा। यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कटिंग हुई 2 1 दा 2 2 टू दा 4, तो हाल ये 2 आ गया, तो यो 3 लिखने के बाद उसकी पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी मिस्टेक है। तो एक्चुअली 2 नीचे आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है, तो 1/2 आपको लिखना है, हाली स्क्वायर नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, 3 की पावर 1/2 लिखना है, ये मिस्टेक बस आप जानिएगा। अच्छा, अब ऊपर नीचे देखिए, कुछ ऊपर नीचे या दाएं में क्रॉस में आपस में कट रहे हैं। हाँ जी, कट रहा है। सबसे पहले तो आपको नजर गई होगी 5 पे, जो मर्जी पहले काट दो, उसको क्या पता करना है, पता चलना है कि भाई कौन सी चीज आपने पहले काटी है। ये और ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ये सारा ऐसे कट जाएगा इसके साथ ऐसे। ठीक है, और ये 3 भी दो कट रहे हैं सेम सेम, तो ये भी कट जाएगा इसके साथ। ठीक हो गया, इसके अलावा देखो ये वाला 2, ठीक है, तो ये 2 आपके पास, ये भी 2, ये भी दोनों आपके पास सेम सेम लग रहा है। ठीक है, ये सारा भी, क्योंकि अंदर भी 2 है बाय 1/2, अंदर भी 2 है बाय 1/2, ये सारा कट जाएगा इसके साथ ऐसे करके। ठीक है, तो पीछे आपके पास और क्या रह गया, 2 की पावर 1/3 हो रहा है नीचे कहीं पे, नहीं, 3 सिंगल है कहीं पे, नहीं है ये, लेकिन ये दोनों पावर, ये जो 3 है इसके ऊपर पावर देखो, ये जो 2 है ये कट जाएगा इस वाले 2 के साथ। ठीक है, ये वाला जो 2 है इस वाले 2 के साथ कट जाएगा। अब बाकी क्या रह गया नीचे लिख लेते हैं।
नीचे अब क्या रह जाएगा आपके पास, ये वाला 2 उसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और कोई है ऊपर, बाकी सब कुछ कट गया, डिवाइडेड बाय ये भी कट गया, मल्टीप्लाई ये सिंगल 3 बच गया क्योंकि इसकी पावर सिर्फ आपस में कट हुई थी, हाल ही रह जाएगा 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3, ये भी नहीं कटा था, ये भी आ जाएगा -2/3। हाँ जी, फौरन अब आप कहोगे सर 3 से भी कट रहा है, तो ये 3 और 3 भी आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या होगा, ये ऊपर वाला 2 और इसकी पावर 1/3, ये जो नीचे वाला 2 है इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, इसी स्टेप में ले आओ, कोई मसला नहीं तो पहले ये लिख के डिवाइड बाय ये लिखो और अगले स्टेप में जो करने लगा वो कर लो। आप बेशक इसी स्टेप में ऊपर ले आओ, ये वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, गैस कीजिए, शाबाश। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका जो साइन नेगेटिव का था ये पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्लस लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं है। अब देखो बेस सेम हो चुकी है, वेरिएबल सेम हो चुके हैं, 2 सेम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2 एक मरतबा लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वेरी गुड, ठीक है, जैसे हम पहले भी करते रहे हैं। हमने 2 एक मरतबा लिखा, पावर्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ज्वाइन कर दिया, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, 2, ये इस पावर में एलसीएम दिया जा रहा है तो एलसीएम लेते हैं, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, ये एलसीएम लेने के मेथड वही है जो हमने 5, 6 से हमने क्लास में सीखे हैं। 2 वैसे का वैसे ही, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3, ये 3 भी आपस में कट जाएगा 1, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 रह जाएगी, जो कि हम कह सकते हैं कि वो 2 के बराबर है। ये इसका फाइनल आंसर था। लो, हम आप कहोगे कितना बड़ा जिनको सोल्व किया और आपके पास आंसर क्या है, 2। तो बच्चे आगे आंसर तो जो भी है कि समटाइम ऐसी होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद एंड में छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा ही सोल्यूशन निकलता है। ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको जब लेक्चर की समझ आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है वो कमेंट लाजमी कीजिए, बताइए कि भाई आपको लेक्चर की कैसे समझ आ रही है और मजीद इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।